हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाय, माय नेम इज़ नैया। वेलकम माय सोल फैमिली। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डिवाइन टाइमिंग। कहते हैं हर चीज़ वक्त पर मिलती है, सही वक्त का इंतज़ार करो, जल्दबाजी मत करो, वक्त आने पर सब कुछ होगा। तो ये वक्त क्या है? और हर इंसान इस वक्त में सही वक्त के आने के लिए थक जाता है कि सही वक्त मेरा कब आएगा, कब ऐसा होगा कि जो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट होगा, कब मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू मोमेंट होगा, कब मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। और ज़िंदगी में कई बार सही वक्त का इंसान तब भी वेट करता होता है जब वो इंसान अपनी लाइफ के बहुत सारा बैड फेज से निकल रहा हो और जो बैड फेज है बहुत बहुत लंबा हो गया हो। और ये कहते हैं कि क्या लाइट एट द एंड ऑफ टनल सच में दिखेगी? तो दिखेगी। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है बिकॉज वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब जैसे हम शास्त्रों में ही उठाएं कि श्री राम 14 साल वनवास में रहे। वो जंगल में जब थे तो एक प्रभु का ही उनका एक दौर था कि वो उस दौर में भी अपने आप को एक मनुष्य की योनि में प्रभु के रूप में इस तरीके से रहे कि जैसे सब कुछ प्रभु की लीला है, जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और उसमें भी फेस्टिवल्स आए होंगे पूरे साल में, अप्स एंड डाउन, सुख दुख। तो उन्होंने उस वक्त को एक बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रभु की लीला समझ के, कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो उसको समझ के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो वो कैसे निभाया? हाँ, हम ये सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है क्योंकि डिवाइन विल, इसको डिवाइन विल कहा जाता है कि जो भगवान की मर्ज़ी। क्या भगवान की मर्ज़ी को समझना क्या हमारे बस में है? नहीं है। जब हमारे बस में ही नहीं है तो हम डिवाइन विल को नहीं समझ पा रहे और हम डिवाइन टाइमिंग को समझ नहीं पा रहे, तो फिर ज़िंदगी को जीना कैसे है? यही इस क्वेश्चन का आंसर ही इस वीडियो में है। डिवाइन विल, डिवाइन टाइमिंग क्या है? ज़िंदगी के जिस दौर से हम निकल रहे होते हैं वो दौर एक, कहा जाता है कि अगर तुम मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अगर तुम सोचते हो तो ये है तो है, अगर तुम सोचते हो ये नहीं है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माया है, ये इल्यूजन है। जो तुमको दिखता है वो वैसा नहीं है। ये उस तरीके से है कि जैसे अगर ये इधर पर्सन देख रहा हो और उधर खड़ा हो और बीच में लिखा हो 69, इधर वाला कहता है 69 और उधर वाला कहता है 96, जबकि दोनों सही हैं। पूरे ब्रह्मांड में ना कुछ सही ना कोई गलत। यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, सिर्फ देखने का नज़रिया है। ज़िंदगी के जिस दौर से हम निकल रहे हैं सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया है। जिस चीज़ को कोई इंसान ब्लेसिंग समझता है उसको कोई इंसान कहता है कि ये ब्लेसिंग नहीं है, जबकि वो भी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत तूफान के बाद ज़िंदगी में ये क्या हो गया। मतलब बहुत बुरा चीज़ आया, बहुत बुरा वक्त आया, बहुत बुरा दौर आया और उसके बाद कुछ ऐसा निकला जैसे कीचड़ में से कमल का निकलना। मतलब हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है नहीं। उस बुद्धि को समझने के लिए जिस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं वो है डिविनिटी। जब हम उस अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाएंगे तब हम समझ पाएंगे डिवाइन विल को, डिवाइन टाइमिंग को। अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? जबकि हर चीज़ पहले से ही सजी हुई है, पूरे क्रिएशन में सब कुछ पहले से ही बना हुआ है, तो डिवाइन टाइमिंग क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं कि हमें ये पता है कि आज ये हमारा वक्त बुरा है और वो आगे वक्त अच्छा आएगा। पहली बात, वक्त कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है। वक्त जो भगवान का बनाया हुआ वो हर चीज़ ऑलरेडी ब्लिसफुल है। जो ब्लिसफुल आती है वहाँ पे अच्छा बुरा सही गलत, ये डुअलिटी है। मतलब दिन और रात, अच्छा बुरा सही गलत, ये डुअलिटी है। और डुअलिटी कहाँ होती है? इल्यूजन में, माया में। जब हम भगवान की बात करते हैं वहाँ ना सही ना गलत, ना अच्छा ना बुरा, ना दिन ना रात। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ ब्लिसफुलनेस है।
मतलब जहाँ पे भगवान परमात्मा की प्राप्ति, जहाँ पे आनंद, वो आनंद वाली स्थिति है, उस आनंद वाली स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, नहीं। क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो डुअलिटी वर्ल्ड है हमारा, डुअल वर्ल्ड है, ये इल्यूजन है, इससे ऊपर है डिवाइन। और जब कोई इंसान उस परमात्मा के लेवल तक पहुंच जाता है ना, तब वो उस मतलब हायर पर्सपेक्टिव से जब नीचे देखता है, तब वो समझता है कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था या हो रहा है, वो सब कुछ एक्चुअल में सही ही हो रहा है। पर वो उस तरीके तक पहुंचने तक बहुत, एक कहते हैं कि एज अ फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, कि अपने आप को पूरा ख़त्म करके फिर दोबारा से उठना, वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको वो डिविनिटी की बात है। क्योंकि शायद आपने वो देखा होगा कि जो शिव पार्वती की स्टोरी, जिसको हम कहते हैं कि अर्धनारीश्वर, वो स्टोरी में वो जो लिखा गया है या जो बताया गया है या जो हुआ है, उसमें शिव पार्वती जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य योनि में और वो एक प्रभु के रूप में। तो उनकी जो पार्वती जी ने तपस्या की और अपने लेवल को इतना ऊपर कर लिया कि ताकि वो लेवल, क्योंकि वो लेवल तक पहुंचना, तब वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो जिस लेवल की बात की जा रही है, वही लेवल हमारा इस मनुष्य योनि में जब हम आए हैं, वही हमारा एडवांटेज है। क्योंकि हम 84 लाख योनियाँ जो बताया गया है शास्त्रों में, उस 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही बहुत एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम खुद को एक भगवान के लेवल तक लेके जाके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस 84 लाख योनियों से निकलकर मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये वीडियो ही उन लोगों के पास जाएगा जिनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक होगी, अदरवाइज कोई समझ नहीं पाएगा इतनी कॉन्शियसनेस को, बिकॉज उनके लिए ये वीडियो नहीं है, मतलब हमारे लेवल का नहीं है ये। और जो कॉन्शियसनेस होती है वो हर दिन आप ग्रो कर रहे हो। अब आप पौधे को देखते हो, हर बार रोज़ उतना ही लगता है, पर कुछ वक्त के पर वो ग्रो हो रहा है। बच्चा उतना ही लगता है, पर वो ग्रो हो रहा है। इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस रोज़ ग्रो हो रही है, पर कुछ पीरियड के बाद हमें पता चलता है कि हम कितने ग्रो हो गए हैं। अपने पिछले 10 साल, 20 साल, 5 साल देख के अब आज का लेवल देखो, आप कितने ग्रो हो चुके हो, कॉन्शियसनेस ग्रो हो चुके हो। हर इंसान दिखता एक जैसा है, पर एक जो कहते हैं कि जो सड़क पर खड़ा मांग रहा है या एक राजा के रूप में ये ज़िंदगी ऐश से गुजार रहा है, दोनों की कॉन्शियसनेस में फ़र्क है, वरना है दोनों मनुष्य। अपने कर्म जो लेके आया होता है, वो कर्मों के बेस पे हमारा ज़िंदगी का ये डेस्टिनी बन जाती है। डेस्टिनी तो बन गई, अब हम अपने कर्मों के बेस पे हम आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, पर वो कर्म भी किस तरीके से करने हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस पे है। और वो भगवान भी कहते हैं कि बुद्धि भी उसी को देगा जिसको वो चाहता है, क्योंकि ये भी एक कर्म ही होता है। जिसका कर्म बहुत अच्छा हो, जिसको कृपा हुई हो, जिसने बहुत अच्छे पास्ट कर्मास किए हो ना, वही इस जन्म में भगवान को मिल सकता है, उसकी प्राप्ति कर सकता है, भक्ति में जा सकता है और उसकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो सकती है और उसके हिसाब से वो अपने कर्म कर सकता है। कर्म के बेस पे ही है, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, यही है। अब हम कमिंग टू द टॉपिक, अब हमारा टॉपिक था कि डिवाइन टाइमिंग क्या होती है। डिवाइन टाइमिंग किस पे डिपेंड करती है? जब डिवाइन टाइमिंग, वो ऐसा वक्त जो सिर्फ भगवान ला सकता है, ऐसा वक्त जो भगवान को प्रिय हो, ऐसा वक्त जो भगवान से कनेक्टेड हो। और भगवान को जो कनेक्टेड वक्त है वो तो हर वक्त भगवान से कनेक्टेड है, पर जिस वक्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होकर ही, भगवान को कहते हैं समर्पित और अर्पित होकर ही, उसको ही बहुत मतलब कहते हैं कि इतना खुश कर दो कि वो भी कहते हैं कि वो जो कहा जाता है कि
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर कहे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वो है कि अपना आप को जो करता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में मेरी 10 साल की प्लानिंग है, मेरी 5 साल की प्लानिंग है, मैं अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें उखाड़ सकता हूँ, मैं इतने इस जगह पर पहुँच सकता हूँ। वो कोई इंसान नहीं कर सकता जब तक भगवान की कहते हैं बख्शिश ना हो, भगवान की रहमत ना हो, वो खुदा अपना हाथ ना रखे, तब तक नहीं। अगर वो कर भी लेगा तो उसकी जितना जितना अपने मैं पे चढ़ेगा उतनी ही मैं पे नीचे गिर जाएगा। जिस सक्सेस पर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं वो स्टेबिलिटी सिर्फ भगवान की के साथ ही आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। दिस इज़ द फैक्ट, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। जितना इंसान ऊपर उठता है, वो ऊपर उठने का जो एक लेवल होता है, वो कॉन्शियसनेस होती है, वो कॉन्शियसनेस सिर्फ भगवान ला सकता है। वरना इस दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने सक्सेसफुल हुए, कितने डाउन हुए, ये सब कोई किसी को याद नहीं रखता है। ये जो लेगेसी, जिसको हम लेगेसी की बात करते हैं, ये लेगेसी सिर्फ वही हो सकता है क्योंकि हम दुनिया में आए अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए हैं। हर इंसान का अपना सोल पर्पस है। वो सोल पर्पस तब पता लगता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। भगवान को जुड़ने का जो मतलब कनेक्टिविटी का जो बहुत, जिससे हम बिल्कुल क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से भगवान की आवाज़ सुन सकते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, अपने दिल की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़, भगवान की आवाज़ सब कुछ सुन सकते हैं। जब आप सोल पर्पस से जुड़ेंगे, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन में रहेगी। सोल सेटिस्फेक्शन रहेगी तो आपको लाइफ पर्पस पूरा क्लियर दिखेगा। जब आप लाइफ पर्पस पे चलेंगे तब आपको ज़िंदगी में हर सक्सेस मिलेगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पैसा, ये बंगला, गाड़ी, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है। वो आउटपुट है। किसका आउटपुट है? जो आप इनपुट डालेंगे अपने लाइफ पर्पस में। और ये पता कैसे चलता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं और भगवान से रिश्ता जोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि तब किसी भी तरीके का कोई भी कहते हैं ना नॉइज़ नहीं होती, वो बाहर का शोर नहीं होता जो तुमको बता रहा हो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है। अपने आप को भगवान को अर्पित करो। जब आप अर्पित करोगे तब उतना ही भगवान खुश होगा, और जितना ही खुश होगा उतना ही आपकी ज़िंदगी की टाइमिंग, वो टाइमिंग यहाँ पे है और आप इधर हो, तो उसके बीच में जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो चीज़ें पार करनी हैं, वो 10 चीज़ें पार करनी हो तो 5 हो जाएंगी, अगर 50 हो तो वो 10 हो जाएंगी। जितना जल्दी आप उसको पार कर लोगे उतना ही आप नज़दीक जाओगे अपनी डिवाइन टाइमिंग में, क्योंकि भगवान भी खुद ये चाहते हैं। और वो जो इंसान की टाइमिंग तभी बहुत मतलब जिसको वो कह सकता है कि अगर आप मनुष्य के रूप में पूछें तो डिवाइन टाइमिंग की, जिसमें वो कह सकता है कि मेरा वक्त अब आ गया है, वो डिविनिटी, वो डिवाइन से जुड़ कर आएगा। पर अगर हम कॉन्शियसनेस को ऊपर करें तो हर वक्त सही है, हर वक्त भगवान का बनाया हुआ है, और वक्त ना कभी गलत था, ना है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि डिविनिटी है। जहाँ डिविनिटी हो वहाँ पर सब कुछ कहते हैं कि बस ब्लिसफुलनेस है, आनंद है, परमानंद है वो। और भगवान की मर्ज़ी को किस तरीके से हम मान सकते हैं? भगवान की मर्ज़ी को मानना तभी है कि जब हमारी सोल पावर बढ़ेगी, जब हमारा आत्मा की जो ताकत है, एनर्जी है, वो इतनी बढ़ेगी कि हम ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए तो हम उसको जी हजूर कह के मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की सफाई, ये आत्मा की सफाई करना बहुत एक आम इंसान की बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के दौर से निकलता है जब इंसान ठोकरें लगती हैं तो आत्मा साफ़ होती है, और आत्मा साफ़ होती है तब वो आगे लेवल पर पहुंचती है। पर ये वक्त से दौर से निकलना एक आम इंसान का बस की बात नहीं है। इसके लिए भगवान की ताकत चाहिए, उसका हाथ चाहिए, उसकी मेहर रहमत चाहिए। उसके लिए आप जितना भगवान से जुड़ेंगे उतना ही उसकी डिवाइन विल को समझ पाएंगे, डिवाइन टाइमिंग को अपने नज़दीक लेके आ सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी और काम आएगी। जो सवालों के जवाब हों, आई होप सो कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस कॉन्शियसनेस के लेवल तक की बात कर रही हूँ जिस कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप मे बी
कोई पहुंच रहे हो या पहुंचना चाहते हो, तो आई विश यू द बेस्ट लाइफ अहेड. सो आई एम ब्लेसिंग यू ऑल कि आपका प्रेम आपका मार्गदर्शक बने. बी विद यू एवरी टाइम.